हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें दिसंबर के सारे जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम लोग जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे बच्चे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, मैथ्स, है ना, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज ये जो मैथ्स का क्वेश्चंस है वो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट में आज करेंगे और अगले वाले पार्ट में जो है अगले दिन करेंगे, मतलब अगला जब भी होगा एक दो दिन में, यानी कि आपका जो एमडब्ल्यू सॉरी टीटीएस में रहता है तो ट्यूसडे को नेक्स्ट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए आज हम करते हैं लगभग लगभग 30 क्वेश्चंस की शुरुआत, जो आपका शिफ्ट 6 दिसंबर से लगभग लगभग 11 दिसंबर तक जो आया है, और फिर 11 दिसंबर के बाद वाला जो शिफ्ट होगा उसके बाद 19 दिसंबर तक शिफ्ट, वो हम अगले दिन में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। क्या सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आइए देखिएगा। सर वो तो ठीक है, अब बताइए ना, हम लोग को भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है सर? आपको लिए उसके लिए पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ कहां मिलेगा सर? उसके लिए टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाया करेगा। इसके साथ साथ जो है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेट वाला ऐप भी आप नेट वाला भैया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के पी वाई क्यूज। ठीक है, अब देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आइए, 6 दिसंबर शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब एक बात को ध्यान देखिएगा। क्या सर? ये स्क्रीन पे आपको दिखा, आप उसको पहले रोकिए। उसको रोकने के बाद आप क्या करिए, आप खुद से पहले बनाइए। खुद से क्वेश्चंस बनाइएगा तो समझ में आएगा कि भाई साहब क्वेश्चंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 10 सेकंड के लिए ब्रेक करिए, ठीक है, 10 सेकंड, और उस 10 सेकंड में क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिएगा। आपको क्वेश्चंस लगता है बन जाएगा, ठीक है, बनाइए। नहीं बनता है, मैं हूं ना, तो 10 सेकंड के लिए ब्रेक। ये आपको इतना देर में आपने देख लिया होगा। अब चलिए अब मैं बनाता हूं। क्वेश्चंस पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इन एन अर्थमेटिक सीरीज हैविंग 50 टर्म्स। एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स हैं, और द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर 3 and 199। मतलब पहला टर्म जो होगा, पहला पद जो होगा, और दूसरा पद आखिरी पद जो होगा वो क्या है, 199 है और 3 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज? सीरीज का सम क्या होगा? जोड़ेंगे पूरा सीरीज को तो वो सम क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सीरीज किसकी बात किया गया है। सर ये तो सिलेबस में लगता है भी नहीं, लेकिन दिया तो है तो बनाना तो पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये बात कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। अब एपी क्या होता है, कौन सी सीरीज होती है, इसको थोड़ा सा समझिए, फिर ज्यादा मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपने एक एक नंबर लिखा, एक सीरीज लिखा, कौन सा? देखो 3, 6, 9, 12, 15, और ये सीरीज जाके 150 में खत्म हो गई। ठीक है जी, कुछ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, इसको कहते हैं एपी। अब इसके क्या फीचर्स होंगे? क्या कोई भी ऐसा सीरीज एपी हो सकता है? नहीं। उसके क्या कॉमन फीचर्स हैं वो ध्यान रखिएगा। पहला चीज, इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे यहां भी 3 का डिफरेंस, यहां भी 3 का डिफरेंस, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी, सब जगह 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, पहला ये, इस चीज को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये जो लास्ट में है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, और इसको डिनोट किया जाता है ए एन से, इसको डिनोट किया जाता है ए से। फिर ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा A2। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं AP। ये टोटल क्या हो जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। नहीं सर, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है? कुछ भी नहीं है। A तो पहला पद हो गया, मतलब ये। एन टोटल नंबर कितने हैं आपके, ठीक है, -1 तो हो गए। डी क्या है? डिफरेंस। अब टोटल नंबर 150, -1 इंटू डी। कुछ है? नहीं बताओ, कुछ है? सर हलवा है ना। अब ये तो हो गया एन अर्थमेटिक। एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा देखिए,
कह रहा है इन एन अर्थमेटिक सीरीज में 50 टर्म्स है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। चलिए इसको मैं ये तो समझ गए होंगे आप जी। आई अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी है जी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ, चलो अब देखो ये क्या बोला, एन दिया हुआ है कितना भैया, 50, ठीक है, क्योंकि यही ना बोला कि 50 पद है, ठीक है। उसमें फर्स्ट यानी कि ए कितना दिया हुआ, पहला पद ए दिया हुआ है 3, और लास्ट कितना दिया हुआ है ए एन, सर 199, ठीक है। तो बोल रहा है इस श्रृंखला का योग क्या है, सम। अब देखो सम, देखो कुछ 2-3 फॉर्मूला है इसमें, बेसिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। देखो अब इसका जो फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द सीरीज के लिए, सम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कुछ है बताओ, कुछ है, नहीं है। देखो जब इसकी बात हो रही है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की, तो n/2 कितना 50 हो गया, n डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना 3 प्लस कितना 199, है ना, बात समझ में आई जी। यहां हो गया 25 डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो और यहां हो गया 200, यहां हो गया कितना 202, कितना हो गया 202। अब 2 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 यानी कि 50, यही होगा आंसर इसका। कुछ था बताना, कुछ था इसमें, सर कुछ भी नहीं था, हलवा था हलवा। मतलब अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन तो भाई साहब हवा हवाई है, क्या है, हवा हवाई। चलो अब आप अब नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा। आइए क्या कह रहा है, फाइंड नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द लेटर सीरीज ए एम जी जे एम जी एस डी, ठीक है। आ जाओ देख लो इसको भी क्या कह रहा है। देखो पहले बोला ए एम, फिर बोला जीजे, जीजे वो जीजे नहीं, तुम्हारे जीजू वाले जीजे नहीं, है ना, एम जी, और फिर बोला एस डी। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, ठीक, यही पूछा है जी। आई पहले तो देख करने की कोशिश करिए कि कहां कहां से कैसे कैसे दिया हुआ है। तो ए के बाद जी है, जी के बाद फिर एम है, एम के बाद एस है, यानी कि डिफरेंस अगर देखें तो ए के बाद कितना का डिफरेंस है, सर ए और जी के बीच 5 का डिफरेंस है। देखिए ए के बाद बी, यानी कि बी सी डी ई और एफ, ये 5 का डिफरेंस है ना, यहां 5 का गैप, ठीक। फिर यहां से आ जाइए एम में, कितने का डिफरेंस जी के बाद, सर ए बी सी डी एफ जी, उससे निकले गांधी जी नहीं जी, एच आई जे के एल, ये भी देख लो 5 का डिफरेंस है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे चल जाओ, जी, जी से एस देख लेना, ठीक है। जी के बाद क्या होता है सर, ये देख लो, ओ शिट जी नहीं, एम से सॉरी 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 सॉरी, सेकेंड टर्म नहीं लेना है ना, फर्स्ट टर्म लेना है, ये एम से डिफरेंस देखो, हाँ एम, ठीक है एम। फिर एम के बाद क्या हो जाएगा सर, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर और लास्ट में है एस। देखो यहां भी 5 का डिफरेंस आ जाएगा। जब तीनों में 5 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट पहला लेटर जो मेरा होगा उसमें भी तो 5 का डिफरेंस होगा। तो एस के बाद 5 का डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, बताओ। आर के बाद एस था, हाँ सर, पी क्यू आर आर, एस था टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 5 डिफरेंस हो गया। उसके अगला टर्म ये वाई, तो नेक्स्ट टर्म का पहला लेटर क्या हो जाएगा, वाई। बात समझ में आया, देख लो ए और जी के बीच में 5 का गैप है, ए और जी को लेकर 5 का गैप नहीं है, ए है उसका बी सी डी ई एफ बीच में 5 का गैप है। उसी प्रकार यहां एस है, एस के और वाई के बीच में 5 का गैप है कि नहीं, देखो तो एस के बाद क्या होता है टी यू भी, ये देखो टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ये 5 का गैप है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा वाई, तो वाई हो गया पहला टर्म, ये हो गया नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व। आज देखो अब नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है।
ठीक है, चलो अब देखो सेकंड लेटर पे आते हैं, क्या है यहां ध्यान से देखना, उल्टा करके, ठीक है। अब देखो ये डी है, इधर से भी आप देख सकते हो लेकिन इधर से इजी है, देखो ये डी है, डी के बाद क्या होता है ई एफ, ठीक है, फिर जी है एच आई, ठीक है, फिर जे है के एल, के एल, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो डी यहां था तो ई एफ बीच में गैप, मतलब दो का गैप है, बैक से अगर इधर से देखोगे तो एम से पहले दो वाले जो लेटर हैं वो यहां लिए गए हैं, जहां देखोगे तो जे से जो दो पहले वाले लेटर है वो लिए गए हैं, फिर जहां देखोगे तो जी से जो दो पहले वाले लेटर है वो लिए गए हैं। तो उसी प्रकार जब डी से की बात आएगी तो डी से दो दो पहले लेटर जो होंगे वो लिए जाएंगे। कौन से भाई साहब, कौन से सर, डी से पहले दो लेटर कौन सा होगा सर, सी और बी, तो बी और सी तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन यहां क्या आएगा ए, क्योंकि आगे वाला तो लेटर वही है ना, जैसे डी के बाद था ई और एफ तब जाके जी आया, तो जी और एच के बीच में एफ ही आया, तो बी और सी के बीच ये बी और सी बीच में है तो ए और डी के बीच में क्या आएगा बी और सी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वाई और ए। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना था, दो लेटर है, एक लेटर जो है फर्स्ट वाला उसको नीचे से मैच करते जाइए और 5 का गैप है, 5 का गैप है बीच में, उसको फिल करिए, और ऊपर वाला जो है ऊपर वाला लेटर यानी कि सेकंड लेटर जो है उस सेकंड लेटर में क्या करना है आपको, दो दो का डिफरेंस दिया हुआ है, पीछे चले जाइए अपना एम से पहले दो लेटर, फिर जो सेकंड वाला आएगा फिर उससे पहले दो लेटर, फिर उससे दो पहले लेटर, ऐसे वाले काम करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा वाई और ए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत होगा, इजी है। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 19 एंड 7। देखो यार इस क्वेश्चन को तो ना मैं देख के भी मतलब देखे के बना दूं, लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा इसको ये बना देता हूं, अच्छा बना देता हूं। चलो देखो कह रहा है द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 19 एंड 7। एक बात बताना, क्या बोल रहा है, दो कोई नंबर ले लो, ठीक है, जिसको जोड़ोगे तो 19 आएगा, और जिसका डिफरेंस लोगे यानी कि एक दूसरे में दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, घटा दोगे तो 7 बचेगा। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर, क्या बोल रहा है, कोई ऐसा नंबर जो 19, भाई साहब दो नंबर होगा जिसका सम क्या होगा 19 होगा, और जिसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 7 होगा। तो मैं ऐसा कहूं कि भैया दो नंबर हम लेके चेक कर लें भाई, क्या क्या नंबर होगा सर, दो नंबर सर 12 और 7 होगा, 13 और 6 19 होता है, दो नंबर है ना जी, जी सर। अब दोनों का डिफरेंस भी लेके देखेंगे, रुक जाओ लेकिन एक और नंबर ले लेते हैं, 13 और 6, उसके बाद चलो 11 और 8, चलो 3 ही नंबर लेते हैं। अब मुझे बताना, एक तो ये दोनों तो जोड़ के 19 हो जा रहा है, लेकिन डिफरेंस में 7 आ रहा है कि नहीं वो भी तो चेक करना होगा जी। 12 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 5, 13 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 7 और 6 13, यानी कि 7, ये आ गया 7 का डिफरेंस। अब देखो 11 और 8 भी कर लो, 11 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो देख लो क्या बेसिक तरीका हुआ। चलो एक और चेक करना है क्या, ये भी कर लो, 10 और 9 ये भी तो 19 होता है, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। देख रहे हो, तो यही कह रहा है ना, कह तो ये रहा है कि सम और डिफरेंस टू नंबर्स का क्या होगा, सम होगा तो 19 होगा, और जब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 आ जाएगा। देख लो किसमें आया 13 और 6 में, किसमें आया 13 और 6, यानी कि दो नंबर जो आपके हैं, दो नंबर कौन से हैं 13 और 6। ठीक, क्लियर है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो भैया इसका स्क्वायर कर लो, और इसका सम पूछा, जोड़ के बता दो कितना आ रहा है। जो दो नंबर निकले उसके स्क्वायर का सम क्या है, मतलब जोड़ के बताना है। 13
स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये आ गया 205। आ गया आंसर 205, थर्ड नंबर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में एक बता दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाना चाहिए। एक बात बताना, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है, तुमसे कितना साल छोटा है, तुम कहोगे मुझसे वो 7 साल छोटा है। क्या कहोगे? मुझसे वो 7 साल छोटा है। मैं अगर 15 साल का हूं और वो 7 साल का छोटा है, तो वो कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना। ये 15 ईयर्स का है, कौन? मैं, मतलब ए। और बी कितने साल का है? बी है मान लो 7 साल का, तो 8 साल का क्या छोटा हो जाएगा? डिफरेंस है ना जी। तो उसी प्रकार से बच्चा यहां क्या बोला गया? यहां बोला गया कि 19, ये देख लो, देखो पहला मेथड हो चुका है, दूसरा मैं बता रहा हूं और इजी करने के लिए, ध्यान से समझना। क्योंकि ये जो मेथड बताओ दूसरा, वो किसी भी जगह पे सेट करोगे कहीं भी तो बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का। अब ध्यान दो, क्या मैंने बोला? मैंने बोला भैया ऐसा है कि जो दोनों का डिफरेंस है वही वो कितना है? 7 दिया हुआ है। अब यही मैं कह रहा हूं कि 2 भाई है, 2 नंबर नहीं, यहां 2 भाई में लेके चलो। ऊपर बोला ना कि 2 नंबर है, नहीं, या 2 भाई लेके चलो। 2 भाई हैं और दोनों भाई के एज का डिफरेंस 7 है, ठीक है जी। अब दोनों भाई के एज का डिफरेंस अगर 7 है तो भैया हम उसका एज को बराबर कर देते हैं। तो यहां क्या लिखा? दोनों भाई का एज कितना है? 19। 19 में से 7 डिफरेंस दिया हुआ है, तो कितना बचा? 12। 12 बचा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताना। ध्यान से समझना कि 2 भाई के मिलाकर एज जो है, 2 भाई का मिलाकर एज 19 है, ठीक। अब बोला एक भाई दूसरे भाई से 7 साल बड़ा है, ठीक, या डिफरेंस क्या है? 7 साल का है, ठीक। चलो, तो जो डिफरेंस 7 साल का, इसको घटा देंगे तो दोनों भाई का एज बराबर हो जाएगा। जी सर, तो दोनों भाई का एज बराबर हो जाएगा, मतलब 6 साल का ये भी हो जाएगा, 6 साल का ये भी हो जाएगा जी। लेकिन रियलिटी में 7 साल बड़ा तो है पहला भाई, तो 7 साल बड़ा है तो इसलिए जोड़ दो, तो कितना आ गया? 13, और ये आ गया 6। देखो आ गया 13 और 6 वैल्यू। कुछ किया मैंने? नहीं। फिर से समझना एक बारी, मैं तो थोड़ा टाइम लूंगा इसमें, लेकिन मजा आएगा। मैंने क्या बोला? 19 भाई साहब, 2 भाई का एज है, उसमें से कहा गया कि भैया 2 भाई में से एक भाई जो है 7 साल का डिफरेंस है, 7 साल का डिफरेंस है, डिफरेंस हटा दो तो बचा क्या? दोनों भाई का बराबर बराबर एज। दोनों भाई का बराबर बराबर एज बच गया, यहां बचा दिए। लेकिन जो भाई बड़ा था 7 साल, उसको 7 साल ऐड करना था, ऐड कर दिए। देखो 13 और 6 आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस भी करोगे तो 7 ही आएगा। देख लो, एक भाई 13 साल का, एक भाई 6 साल का, दोनों का डिफरेंस 7 साल का आ गया। और इसी का स्क्वायर बोल रहा है कि 13 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 205 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। दिस इज सेकेंड मेथड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। इजी है, जब मेरे पास इजीएस्ट ऑप्शन हो तो हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए, जबरदस्ती वाला बात नहीं, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, कुछ नहीं करना है। तो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 years इन कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहा है कोई कुछ रुपया है, वो हमारे डबल हो जाता है 4 साल में, ठीक है ना। और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्या से रेट ऑफ इंटरेस्ट है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भैया आइए देखते हैं कैसे निकलता है। और दिया हुआ है कि 2.1/2 का वैल्यू इतना है और 2.1/4 का वैल्यू इतना है। तो 1/2 क्यों लेंगे, 1/4 ही लेंगे। ये उलझाने के लिए दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सर 4 साल का है तो 2.1/4 ही हो जाएगा ना जी। आइए देखते हैं कैसे चले, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा फॉर्मूला? A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 और N। बेसिक फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि जब प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? दुगुना, यानी कि 2P हो जाएगा। ऊपर ही बोला ना
कि भैया कोई एक अमाउंट 4 साल में दुगुना हो जा रहा है, तो मतलब प्रिंसिपल P मान लिए तो 2P अमाउंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, यानी कि 4 साल। n मतलब टाइम होता है, नंबर ऑफ, है ना। चल हो गया क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। अब भाई साहब इस P को काट दो, इस P को काट दो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होगा? अब ये क्या करो, ये इधर ये देखो, देखो ये जो 4 ऊपर है ना, अगर इसको स्क्वायर रूट करके 4th रूट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी दोनों साइड करने से √4 ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस R बाई 100। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 1/4, ये भी लिखा जा सकता है। और 1 प्लस R बाई 100, अब देखो 2 का पावर 1/4 जो है उसका ये वैल्यू कितना दिया हुआ 1.1892, देखो दिया हुआ ना 1.1892। अब इसको ये कैसे आया ये चीज अभी मत पूछना, ठीक है, एक क्वेश्चन से। बाकी मैंने सीरीज करा रखा है पूरा का पूरा मैथ्स का, तो उसको देखो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया इतना वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं वरना 2-3 लाइन में बन जाएगा। चलो अब 1 उसमें से माइनस कर दो, ये एक है ना, इधर आ जाएगा 1.1892 माइनस 1 इक्वल टू R बाई 100, ठीक है। अब ये कितना होगा 0.1892 इंटू 100 इक्वल टू R, ये 100 इधर चला गया जी, तो 18.92 क्या हो जाएगा परसेंट इक्वल टू हो गया R, यही हो जाएगा आंसर 18.92। देखो कितना दिया हुआ है 18.9 दिया हुआ है ना, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत रहेगा? चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है आंसर देखिए, कह रहा है ऑन अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 लगातार डिस्काउंट 20% और 15% का मिलने के बाद सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 3016। भैया उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है डिस्काउंट देने के बाद, उसका प्राइस हो जाता है 3060 रुपए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो पूछा मार्क प्राइस क्या होगा, तो भैया मार्क प्राइस मतलब जो शुरुआत में उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें उसने 2 डिस्काउंट दिया सक्सेसिव 20% और 15%। आओ सिंपल सा बात समझो पहले, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सपोज मार्क प्राइस इज 100, 100 रुपए मार्क प्राइस है, तो 100 रुपए मार्क प्राइस है, 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 रुपए का 20% कितना होता है, 100 रुपए का 20% कितना होगा 20% मतलब 20 रुपया। 100 का 20% काटोगे तो 20 रुपया ना होगा जी जी। अब 80 का फिर कितना 15%, तो 80 का 15% यानी कि एक काटो फिर यहां से काट दो 3 से, यहां काट दो दूसरे काटो, यहां से कितना आ गया 12 रुपया। चलो 15% कितना हो गया 12 रुपया, यानी कि 68 रुपया। जब मार्क प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 68, ध्यान से समझना मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे दिया, ये क्या है डिस्काउंट है जी। जब सपोज मार्क प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 68 है, देख लो क्या बोला, मार्क प्राइस कितना है 100 तो सेलिंग प्राइस 68। अब यहां क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना है 3060, तो भाई साहब मार्क प्राइस कितना कर लो 100 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 इंटू 3060 डिवाइडेड बाई 68, तो ये आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो 2 से काट लो, ठीक है 34, और यहां आ जाएगा 1530, ठीक है, फिर काट दो 34 17, और यहां और काट दो आप 750 765,
ठीक है, और ये इससे काट दोगे तो आ जाएगा 45, तो यानी कि 4500 रुपया इसका मार्क प्राइस था। क्या था? मार्क प्राइस था। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? सर क्या ही दिक्कत होगा, इतना इजी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ नहीं कहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो चले अब आगे, चलिए सर, बिल्कुल चलिए। नेक्स्ट 6 दिसंबर शिफ्ट 2, आ जा बचवा, ठीक है। चलो, कह रहा पर्सन बाइज ए मोबाइल फोन फ्रॉम स्टॉक 7800, 7800 में एक बंदे ने मोबाइल फोन को खरीदा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर बंदा खरीदा तो दुकानदार बेचा, ठीक बात। द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट, शॉपकीपर क्या? शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट एट 20% कॉस्ट प्राइस, तो भैया 20% कॉस्ट प्राइस पर उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। चलो अब चले, आइए, चलो क्या कह रहा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन। चलो कह रहा सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, प्रॉफिट कितना 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपया, ठीक है। और दिया क्या हुआ है कि भैया सेलिंग प्राइस जो है क्या है 7800 रुपया है। बोलेंगे सर ये तो परचेज किया हुआ है, ए बाय मतलब किसी व्यक्ति ने किसी दुकान से 7800 रुपए में एक मोबाइल फोन क्रय करता है, तो पूछा तो दुकानदार के बारे में है ना, तो दुकानदार के लिए क्या है सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलो, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है, किसके लिए? दुकानदार के लिए, है ना। तो आइए ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है 7800 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेम फीचर सेम चीज, 100 गुना 7800 डिवाइडेड बाय 1200, सॉरी 120, 1200 बोलो 120, ठीक है। एक काटो 12 छक 72, 12 बचे 60, यानी कि टोटल आ गया 65, 6500 रुपये हो गया, इति समाप्त, 6500 रुपया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तो बताया जाए, सर नहीं होगा, चलो समाप्त। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है देखो, ये तो हलवा होगा, लेकिन हलवा नहीं है, इसमें मजा है, देखो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सर्टेन कोड दिल्ली इज कोडेड एट 19, दिल्ली को कोड किया गया 19 में, चेन्नई इज कोडेड एट 27, हाउ विल गुवाहाटी विल बी कोडेड इन द अबव कोड। देखो दिल्ली को पहले एक पकड़ो, सब पकड़ा जाएगा। अच्छा दिल्ली को पकड़ते पहले, DELHI, डी है 4, ई को 5 से डिनोट करते हैं, एल को 12 से, एच को 8 से और आई को 9 से। टोटल को जोड़िए तो आ जाएगा 5 और 9, 9 18 और 8 26 और 12 38, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए 19, और यही दिया हुआ दिल्ली को 19 कोड किया गया है। इट मीन्स भाई साहब चेन्नई भी वही हाल होगा 54, देख लो। CHENNAI वही है ना, हाँ चलो, तो सी हो गया 3, एच हो गया 8, ई हो गया कितना सर 5, एन हो गया कितना सर 14, है ना, ए हो गया कितना सर 1, आई हो गया 9, 9 1 10, 10 और 28, है ना, और कितना 38 और 5 43 और 8 51 और 3 54, यानी 54 डिवाइड बाय 2 आ गया 27। देख लो ये तो प्रूफ हो गया। ये तो गुवाहाटी को भी क्या करना है सर, गुवाहाटी को भी लिख के आधा कर देना है, सिंपल सीधी बात है, क्यों दिमाग लगाना। गुवाहाटी, ठीक है। चलो तो जी हो गया 7, यू हो गया कितना सर 21, डब्ल्यू हो गया 23, ए हो गया 1, एच हो गया 8, ए हो गया फिर 1, टी हो गया 20 और आई हो गया 9, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, 21 और 7 28, 28 और 3 31 और 20 कितना हो गया 51, 51 51 52 और 8 60 और 1 61 और 20 81 और 9 90, यानी 90 डिवाइडेड बाय 2
45। तो आंसर क्या हो जाएगा 45। कुछ था, बस एक बार कोट पकड़ाना चाहिए, आंसर तो ऐसे ही बनेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, द मंथली एक्सपेंस इन थाउजेंड्स, मंथली एक्सपेंस जो है वो थाउजेंड्स में किसी एक फैमिली का ड्यूरिंग अ ईयर फ्रॉम द जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक में हजार, कितने हजार में जो है उसका खर्च दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। इन विच मंथ, बोला किस मंथ में डेविएशन ऑफ द एक्सपेंसेस जो है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस का जो कम है सबसे कम है। आ जाओ, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एवरेज निकाल लो और एवरेज बता दो कि भैया सबसे कम डेविएशन किस मंथ में, तो देख लो, आ जाओ, यहीं पे दिया हुआ है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। क्या है, एक्सपेंस है जनवरी से दिसंबर तक, कोई दिक्कत नहीं सर। 16 प्लस, सब थाउजेंड्स में है, सब क्या है थाउजेंड्स में, मतलब हजार में। 16 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 19 प्लस 19 है ना, फिर 22 प्लस 20 प्लस 18, ये दिसंबर तक 12 महीने के दिए गए हैं। अब इन सबको जोड़िए, सर इनका जोड़ने का तरीका भी बड़ा सॉलिड होना चाहिए। क्या हम लोग इधर से जोड़ते हैं, है ना, कि 8 0 ऐसे करके नहीं, आपको 1 इधर से नहीं जोड़ना, आपको लेफ्ट साइड से जोड़ना है। कैसे, देखो मैं कैसे जोड़ता हूं, 10 10 20 20 और 10 30 30 और 20 50 50 20 70 70 20 90 90 और 20 110 110 और 10 120 130 150 170 180, कितना हो गया 180, लिख दिया 180, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बगल वाला शुरू करते हैं, 6 और 9 15 15 8 23 23 और 3 26 26 और 4 कितना 30 30 और 8 38 और 6 42 42 और 7 कितना 42 9 है 42 7 जोड़ो 42 और 8 कितना हो गया 50 और 1 51 और 9 कितना हो गया 60 62 62 और 8 कितना 70 और 2 72। क्लियर है बात, समझ में आई। चलो इतना लिख दिया जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए कितना आ गया, 2 जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 2 जोड़ लीजिए और ये 252, कितना आ गया 252 आ गया। तो ये टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई 252, इस तरह से जोड़िएगा तो इजी आएगा, ठीक है। आगे कितने 252 और कितना ईयर है सर 12, तो कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा 21, यही आएगा ना जी सर। अब 21 है तो इसको मान लीजिए 21,000, क्योंकि ऊपर हजार में दिया हुआ है जी। तो एवरेज तो कितना आ गया, यहां आ जाओ, एवरेज कितना आ गया 21,000, ठीक है। अब हमको ये देखना है क्वेश्चन में क्या कहा है कि भैया डेविएशन, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस का डेविएशन कह रहा है, इन विच मंथ द डेविएशन ऑफ द एक्सपेंसेस फ्रॉम द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ द ईयर और लीस्ट, सबसे कम डेविएशन किस महीने में। देखो आ जाओ ध्यान दो, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ठीक है। चलो अब बताओ सबसे कम डेविएशन बोला है तो सब 21,000 है। अब 21,000 के आसपास क्या होगा सर, भैया 21,000 के आसपास होगा या तो 20,000 या तो 22,000। देखो 16,000 बहुत ज्यादा डेविएशन है, नहीं होगा, 19 बहुत ज्यादा, 18 बहुत ज्यादा, 23 बहुत ज्यादा, 24 बहुत ज्यादा, 28 बहुत ज्यादा, 26 बहुत ज्यादा, 19 बहुत ज्यादा, 19 बहुत ज्यादा, 22 आ गया 22, 21 के बाद 22 जस्ट और 20 आ गया, 18 बहुत ज्यादा। तो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो यही कह रहा था, इसमें कुछ था खास था ही नहीं। चले तो आंसर क्या हो जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर। चलिए आइए
ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका एपी का। एपी देखो अभी इस क्वेश्चन को कितना इजी और तरीके से बनाएंगे, अभी आपको याद होगा वो चीज तो बड़ा इजी तरीके से बनेगा। आओ देखते हैं क्या है। कह रहा था फर्स्ट टर्म इन अर्थमेटिक सीरीज ऑफ 100 टर्म, यहाँ क्या है 100 है, एन कितना है 100 इज 7 फर्स्ट टर्म, यानी कि ए कितना दिया हुआ है 7, एन कितना दिया हुआ है 100 एंड द लास्ट टर्म ए एन भी दिया हुआ है कितना सर 205। ठीक है, तो क्या बोला 71th टर्म फाइंड करो, 71 टर्म, 71th टर्म। ठीक है, बराबर क्या हो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला सब कुछ फॉर्मूला पे है। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है जी सर। ए एन कितना दिया हुआ है सर 205, ए कितना है 7 प्लस सर एन कितना है 100 माइनस 1 कितना है इतना। ठीक है, डी नहीं है तो डी को छोड़ दो, डी नहीं है तो डी को छोड़ दो। चलो अब 205 है, 7 इधर तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 205 में 7 माइनस गया तो 198, 100 माइनस डी मतलब 99 डी, 100 माइनस 1 मतलब 99 डी का डी। अब डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, निकल गया। अब कैसे बोलोगे सर कैसे निकला सर? अरे ना लाइक डी में इक्वल टू क्या हो जाएगा 198 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 99 तो आ जाएगा डी बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब डी बराबर 2 हो गया, ठीक है जी सर। अब निकालो 71th टर्म, 71th टर्म का क्या मतलब होगा 71वां पद। तो 71वां पद जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ए एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं ना जी जी सर। यहां ए एन कितना है 71th टर्म, ठीक है, तो ए यहां रहेगा प्लस 71 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए प्लस 70 डी, यही होगा हाँ कि ना जी। चलो तो ए कितना दिया था 7, 70 था यहां, टी कितना है 2, क्या हो जाएगा 7 प्लस 140 कितना हो जाएगा 147, 147। कुछ है कुछ है नहीं है ना, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट चलें, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज को कंसीडर करना है और मिसिंग नंबर को ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 3 7 15 होता है, देखो डिफरेंस कर लो 1 3 7 15 और 31। ठीक है, 2 4 8 16 नेक्स्ट हो जाएगा 32, तो 31 और 32 है ना, कितना ये और ये इसको जोड़ो डिफरेंस, तो यहां कितना ये हो जाएगा 63। आंसर 31 और 32, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज। हाँ और क्या बताना है भाई साहब, बताना है कि कौन सा आगे होगा। तो देखो एक बात याद रखो, ए बी डी सी आई डी पी, तो यहां तो क्या होगा यही बोल रहा है जी सर। तो भाई साहब ए पहला लेटर देखिए, ए है बी है फिर सी है फिर डी है, तो नेक्स्ट क्या होगा ई होगा, और ऐसे भी ई सारे ऑप्शंस में है तो आप ई यहां पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झमेला नेक्स्ट वाले पे है, ठीक है, क्या है झमेला है इसको भी देख लीजिए। आइए नेक्स्ट वाले पे है, ए के बाद क्या है बी और सी का गैप लिया है, डी के बाद क्या है ई एफ जी एच का गैप लिया है। ठीक है, यानी कि यहां 2 यहां 4, फिर यहां नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में 6 का गैप लिया है। देखिएगा आई के बाद है ना, आई के बाद है जे, आई के बाद जे लिख देता हूं मैं, छोटा छोटा लिख देता हूं जे के एल एम एन ओ। ठीक है, देखो यहां पी है, फिर उसके बाद यहां तो नेक्स्ट क्या होगा 8 का गैप होगा, तो पी के बाद क्या होगा क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो ये 6 का 8 का गैप हो गया, उसके बाद लिखना है y, तो क्या हो जाएगा ई वाई, यही हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? इसमें भी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है, काम कर देना है अपना। क्या है? फॉर्मूला लगाना है, काम कर देना है। देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ 10,000 10,000 रुपया है, इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट इन 1.5 साल, मतलब 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो 1.5 साल में क्या हो जाएगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड रहता है तो कुछ नहीं करते हम लोग, टाइम को डबल कर देते हैं। टाइम अगर 1.5 साल का है तो इसको डबल कर दीजिए, 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर रेट जो है 8% है तो उसको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, सीधा सीधी डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। नहीं नहीं ना, चलिए नहीं। अब आ जाओ, सिंपल तो फॉर्मूला था, क्या, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस आई पावर n, आई R/100 को भी कहते हैं, सेम बात है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। P कितना था सर? P 10,000। 1 प्लस आई, सर आई क्या है, रेट कितना है, आई को मैंने डिनोट कर दिया R/100 से। देखो समझो, R/100 क्या होगा सर, अगर आप R/100 करेंगे तो ये 4/100 होगा ना, तो 4/100 क्या हो जाएगा, 0.04 है ना, तो वो उसको मैं आई लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो आई हो जाएगा 0.04, और पावर कितना है, यानी कि n 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स नहीं, 3 टाइम्स, 3 बार लिख दिया। चलिए, तो यहां क्या हो गया, 10,000। ठीक है, 1.04 का अगर 3 बार करेंगे तो कितना आएगा सर, 1.124864, ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको करने के बाद 11,248.64 पैसा, यही आपका आंसर होगा। देखो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11,248.64। ठीक है, चल ये बात खत्म करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में 40 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, उसमें 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, 15 सीनियर स्टाफ है, 20 जूनियर स्टाफ है। तो क्या क्या, 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, 15 सीनियर स्टाफ, 20 जूनियर स्टाफ है। मंथली सैलरी जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, सीनियर स्टाफ का और जूनियर स्टाफ का 2.5 लाख है, 80,000 है और 45,000 है। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ मंथली एम्प्लॉय? कुछ नहीं करना भाई साहब, इसको, ये कंबाइंड मीन है। क्या है? कंबाइंड मीन है। आ जाओ देखो कैसे होता है। टोटल कितना एम्प्लॉय है? 40 एम्प्लॉय। देखो पहले आप ये देखो कि भैया ये ऑफिसर कितना है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितना है, सर 5 है, और कितना रुपया सैलरी लेता है, तो 2.5 लाख रुपया, तो कितना हो गया, 12,50,000। ठीक है, रुको थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूं। हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, कितना है, 5 है, सैलरी कितना लेता है, 2,50,000। ठीक है, हुआ कितना टोटल, 12,50,000। ठीक है, अब है सीनियर स्टाफ, ये कितना है सर, ये 15 है, सैलरी कितना लेता है सर, ये 80,000 सैलरी लेता है, 8 डेढ़े के 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 लाख। ठीक है, चलो उसके बाद जूनियर स्टाफ है, जी सर, ये कितना है 20, और ये कितना सैलरी लेता है 45,000, हो जाएगा कितना, 9 लाख रुपया। मतलब अब टोटल मिला के कितना हो गया सर, 12 12 24 और 36 33,50,000, यही हुआ जी सर। टोटल सैलरी 33,50,000 हो गई, और टोटल एम्प्लॉय कितना है, एवरेज सैलरी पूछा ना कि पूरा सब एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी बताइए, तो 33,50,000 में हम 40 को डिवाइड कर देंगे, तो भैया कितना आ जाएगा, कर लीजिए, एक जीरो उड़ा दो, और इसको 4 से डिवाइड कर लोगे ना, 3,35,000 को, तो ये आ जाएगा 83,750 रुपया। क्लियर है बात? कुछ भी नहीं है यार, ये तो मीन है, कंबाइंड मीन है। इसको अगर एक फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो एक फॉर्मूला है, लिख लो,
n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन छोड़ो, मत ही पढ़ो इसको, क्यों पढ़ोगे, फॉर्मूला बेकार है, एकदम वाहियात है, हर जगह फॉर्मूला नहीं घुसाते। चलो नेक्स्ट है, कैन आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ द लेटर विच विल बी कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। ये दिमाग खराब करने वाला है। अगर एग्जाम में अगर दिमाग खराब होता है तो छोड़ दीजिएगा ऐसा क्वेश्चंस को, लास्ट में बनाइएगा, तो वहां इस समय हिट कर जाएगा। अगर एग्जाम क्वेश्चंस में आ गया और ये दिमाग खराब करने के लिए दिया गया है तो इसको छोड़ दीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि आप लोगों का ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आओ देख क्या कह रहा है। ए यही मैं ये दिखा दे रहा हूं, ए बी सी डी 3 दिया हुआ है, ठीक है, फिर बी सी डी बी सी फिर दिया हुआ है 3, और फिर डी सी डी ए बी फिर 3 दिया हुआ है। अब इसमें चुनना है कौन सा है। देखो इसका सीरीज पूरा पकड़ो, पूरा सीरीज कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ए बी सी डी यहां, ठीक है, फिर गैप दिया 1 2 3 का, फिर दिया बी सी डी, फिर दिया बी सी, ठीक है, ये दिया ना, फिर 3 का गैप दिया, फिर दिया डी सी डी ए बी, और फिर 3 का गैप दिया, ठीक है, ये दिया जी सर। तो ये क्या था, ठीक है, ये था ए बी सी डी, ठीक है, फिर नेक्स्ट करो ए बी, नेक्स्ट क्या करो ए बी, ठीक है, और फिर ए बी सी डी हो गया, फिर बी सी, मतलब देखो ऐसे ऐसे, पहले ए को लिया, फिर ए बी सी डी को लिया, यहां फिर ए बी को लिया, फिर ए बी सी डी को लिया, फिर ए बी के बाद बी सी बढ़ाया, एक एक आगे बढ़ता गया, देखना पहले ए आया, फिर ए बी आया, ठीक है, और फिर ए बी के बाद बी सी आया, ठीक है, फिर बी सी के बाद देखो, फिर नेक्स्ट जो किया बी सी के बाद ए बी सी, ठीक है, यहां कर दिया, फिर डी आ गया, देखो आ गया ना, बीसी के बाद एबीसीडी, ये वाला, ये 1 2 3 1 4, और फिर बीसी के बाद आया सी डी, और फिर यहां कर दिया ए बी सी डी, और नेक्स्ट लास्ट हो गया डी। तो पहला शुरू किया था ए से, लास्ट गया डी पर, और कैसे सीक्वेंस बना ये देख लो, ए बी सी डी, फिर ए बी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी को बढ़ाया बी सी, फिर ए बी सी डी, और फिर सी डी के बाद बढ़ाया, मतलब बी सी के बाद बढ़ाया सी डी, फिर ए बी सी डी, और लास्ट में डी पे खत्म कर दिया। समझ रहे हो कितना खतरनाक सीरीज है ये। तो कहां कहां से आप देखो, फिल करने वाला क्या क्या था, ए बी ए, फिर फिल करने वाला देखो ए बी सी, फिर ए बी सी, और लास्ट में फिल करने वाला था सी डी डी। तो सी डी डी यानी कि पहला ऑप्शन होता। तो इसको पूरा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे सीरीज बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले आती है तो आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लास्ट में बनेगा टाइम तो बना लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए, ये बड़ा मतलब मजेदार क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इस सब क्वेश्चंस को छोड़ना मतलब बेवकूफी है। आ जाओ, क्या बोल रहा है, टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए कपल, एक कपल है हस्बैंड वाइफ, उसकी मंथली सैलरी 2 लाख है, दियर सैलरी, उसका सैलरी जो है उसका रेशियो 5:3 है। इफ हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड 40% 20% ऑफ द सैलरी, देखो हस्बैंड 40% खर्च करता है और वाइफ जो है 20% खर्च करती है, तो रेशियो बताओ उसका सेविंग का। आ जाओ शुरू करते हैं, ध्यान से ध्यान समझना। सैलरी कितना भाई साहब, 2 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से हस्बैंड और वाइफ का कितना है, हस्बैंड और वाइफ का कितना है, हस्बैंड का चला गया है 5, कितना, हाँ 5, और इसका गया है 3, यही है ना जी। तो 2 लाख का, ये देखो 2 लाख का 5/8 करोगे तो कितना आएगा सर, 1,25,000 आएगा, ठीक है, और 2 लाख का
3/8 करोगे कितना आएगा, तो सर 75,000 आएगा। तो इसको मिला 1,25,000 सैलरी, इसको मिला 75,000 सैलरी। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है तो बताना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हस्बैंड जो है 1,25,000 का कितना खर्च किया सर, स्पेंड किया 40%। 1,25,000 का 40% अगर निकालिएगा तो 12.5 दूनी 25 दूनी 50,000 हो जाएगा। देख लो 1,25,000 का 40%, एक काट दीजिए, एक काट दीजिए, काट दीजिए, एक काट दीजिए, देखिए 12,500 करके आया, इंटू 4 करिएगा तो 50,000। तो 50,000 हो गया क्या सर, खर्चा माइनस करना है। तो कितना हस्बैंड का सेविंग का कितना बच गया सर, हस्बैंड का सेविंग बच गया 75,000। अब इधर आ जाइए वाइफ वाले में, वाइफ वाले की बात करें तो 75,000 है, 75,000 का 20% ये खर्चा कर देती हैं। तो 20% खर्चा करती है तो मतलब 15,000, 7.5 दूनी 15, तो 15,000। अब इसके पास 60,000 बच जाता है, ठीक है। तो ये सेविंग क्या है, 75 और 60 वाला हो गया जी। अब इसको काटिए, रेशियो में कन्वर्ट करना है ना जी। तो 1 2 3 0 कटा, 1 2 3 0 कट गया। 15 से काटिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5:4, यही रेशियो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। सैलरी को हमने डिवाइड कर दिया रेशियो में, सैलरी के बाद जो खर्चा बोला था वो हस्बैंड का जितना खर्चा उससे कर दिया, वाइफ का जितना खर्चा उससे कर दिया, जो बचा वो सेविंग्स बच गया। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ठीक है। चल नेक्स्ट आ जाओ, मजेदार क्वेश्चंस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 60। क्या कह रहा है, कोडिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोडिंग दिया हुआ है। आ जाओ ध्यान से देखो, कह रहा है फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, और उसके लिए दिया हुआ पा या सी सा, ठीक है। वैल्यूज आर जनरली कॉन्टेजियस, वैल्यूज आर जनरली कॉन्टेजियस, क्या हुआ, उसके लिए दिया हुआ या डा जा सा, ठीक है। और सम डिजीज आर कॉन्टेजियस के लिए दिया हुआ का डा सारो, का दिया, देख लो। पूछा क्या है, पूछा कॉन्टेजियस और वैल्यूज का बताइए, क्या कोड बताइए, ठीक। चलो देखो, अगर मैं पहले वैल्यूज की बात करूं तो वैल्यू कहां कहां है, ध्यान से देखो। वैल्यू है एक आपका फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, और कहीं वैल्यू है, ये देखो यहां है और यहां है। अब दोनों में से देखो कोड कॉमन कौन सा है सर, कौन कौन सा कॉमन है, तो सर इसमें सिर्फ सा कॉमन है। क्या कॉमन है, सा कॉमन है। तो वैल्यूज की जगह पर सा लगा दो, कुछ है दिक्कत, पा या, अच्छा या भी कॉमन है क्या, ओके 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 ओके। तो सा नीचे भी देख लो, कहीं और है क्या, सा नीचे भी देख लो, अच्छा अच्छा, हाँ ये ध्यान दो, ये 3 चीजें ना ध्यान देने वाली है। ए सा 2 जगह नहीं 3 जगह है, एक या है और एक सा है, ये 2 कॉमन चीजें हैं यहां फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है जी। लेकिन जो सा है, जो सा है, जो सा है, सा थर्ड में भी है, सा थर्ड में भी है। तो इट मीन कि जो तीनों में कॉमन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सा होगा। तो तीनों में क्या कॉमन है, देखो तीनों में आर कॉमन है, क्या कॉमन है, आर। तो ये जो आर 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 है उसके लिए सा होगा, आर के लिए सा होगा, कोड होगा, ठीक है। वैल्यूज के लिए फिर क्या बच गया, या। तो वैल्यूज के लिए क्या बच गया, या। क्या बच गया वैल्यूज के लिए भाई साहब, या। लिख के बता दूं, चलो अच्छा दूसरा बता देता हूं। अभी और है ऐसे 2-3 क्वेश्चन से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला वाला मैंने समझ में आ रहा, आराम से समझाएगा। मैंने क्या बोला, फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। चलो पा पा या सी सा, ये लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वैल्यू आर जनरली कॉन्टेजियस, वैल्यूज आर जनरली कॉन्टेजियस, ठीक है। और इसके लिए जो दिया गया
क्या दिया गया इसके लिए, या डा जा सा, या डा जा सा। ठीक, चलिए फिर तीसरा क्या है भी देख लीजिए। तीसरा है सम डिजीज आर कॉन्टेजियस, सम डिजीज आर कॉन्टाजियस। ठीक है, इसके लिए क्या वैल्यू दिया गया है, का डा सारो, का डा सा रो। अब देखो, अब मिलाओ ध्यान से, क्या मिलाओगे, कॉमन क्या क्या चीज है। देखो अगर हम बात करें तीनों में कॉमन, तो क्या दिख रहा है, सा, और तीनों में यहां कॉमन क्या क्या दिख रहा है, आर, एक आर, ये देखो आर में ये सा, और एक तीसरा आर यहां दिख रहा है, यही तीनों कॉमन दिख रहा है, बाकी तो अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं सर। उसके बाद वैल्यूज के लिए देखो, वैल्यूज में क्या क्या है, या कॉमन दिख रहा है यहां भी और यहां भी, दिखा जी, तो इसीलिए वैल्यूज के लिए क्या हो गया, या। ठीक है, चल नेक्स्ट चले, आ जाओ, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तब अच्छा लगेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये, और वैल्यूज के लिए या। ठीक है, चलो अब तीसरा क्या, मतलब दूसरा क्या बचा है, कॉन्टाजियस। अब देखो कॉन्टाजियस कहां कहां है, एक तो कॉन्टाजियस यहां है, दूसरा कॉन्टाजियस यहां है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखो तो सर, इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, सब दो कोड कॉमन दिख रहा है, एक डा और ये डा, बाकी तो और कोई कोड कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ जा है, यहाँ का है नहीं, तो ये कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब कॉन्टाजियस के लिए कोड, कॉन्टाजियस के लिए कोड डा ही है, मैच करना है कोड को ना जी, तो कॉन्टाजियस में डा, यहां भी डा, तो दोनों में कॉमन क्या है, डा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डा या, क्या हो जाएगा, डा या, यानी कि फोर्थ नंबर। कुछ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे बनाने का आप यही बना सकते हो, क्योंकि अब आपको क्या मिलने वाला है, अब आपको ऑफलाइन मिलने वाला है, सबसे बेस्ट चीज, ये सब के लिए बेस्ट है वो, ऑफलाइन मिलने वाला है, उसी को पेपर पर बना सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। भाई साहब नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है कि फॉलोइंग नंबर सीरीज का क्या है, आ जाओ बनाओ। 3, 14, 39, 84 और नेक्स्ट क्या, 3, 14 मतलब सर 11, 14, 39 मतलब 25, 39, 84 मतलब 45, ये इतना का डिफरेंस, यहाँ आ जाएगा तो सर 14, ये हो जाएगा तो 20, फिर यहाँ आ जाएगा तो 6। ठीक है, जब ये डिफरेंस आ जाए तो इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 20 से 26, और यानी कि 25 और 45 कितना हो गया, 50, 20, 70, 71, 84 कितना हो जाएगा सर आपका 155, और यही 155 यहाँ क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सीरीज आए जो मैच ना करे, कोई सीक्वेंस ना हो जाए, जब कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, इसके डिफरेंस को सिर्फ मैच करते चले जाएं, और जब लास्ट वाला जो होगा ना, लास्ट वाला को यहां से यहां तक मैच कर दें, ये पूरा ये सीक्वेंस देख रहे हैं लास्ट, इसको जोड़ दें और वही आपका अगला आंसर होगा, ये आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट वाला भी आ गया आपका, मजा आएगा, या माजावा। देखो ध्यान से इसको भी समझना, क्या बोल रहा है, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, चैंपियन, तो वर्ल्ड चैंपियन बोला, क्या क्या दिया कोड, ध्यान से देखना,
या सा जा मा का, पहला कोड ये दिया है, दी। दूसरा क्या दिया, वर्ल्ड इज अ फैमिली, वर्ल्ड इज अ फैमिली, इसके लिए कोड क्या दिया, मा सा बा जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। तीसरा बोल रहा है बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट। बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट। ठीक है, और इसके लिए क्या दिया, इसके लिए दिया फा सा डा का, क्या क्या देता है यार, फा सा डा का। अब देखो सेम चीज मिलाओ कि तीनों में सबसे पहले कॉमन कौन सा है, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो तो कोड में सा सा सा, और कहीं कुछ दिखा नहीं, और तीनों में ये भी रिटर्न में भी कॉमन कौन सा है सर, इज। तो ये देखो इज के लिए सा हो गया, इज के लिए सा हो गया, और ये इज के लिए सा हो गया, खत्म जी सर। अब देखो फिर तीनों में कोई कॉमन है क्या, कुछ सर कहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सर कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ यहां, पूछा किस पे, किसका किसका है, चैंपियन और इज का पूछा है, तो इज का तो निकल गया, इज का क्या होगा, सा होगा, निकल गया ना, इज का सा होगा। ठीक है, अब चैंपियन का देखो, तो चैंपियन दो जगह है, यहां है इसमें और यहां है इसमें। आप देखो इन दोनों में कोई कोड ऐसा है जो कॉमन कर रहा हो, का यहां है, का यहां है, देख रहे हो, बाकी और कोई कोड मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, चैंपियन का ये का हो जाएगा, और यहां भी ये चैंपियन का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, का और सा, क्या हो जाएगा, का और सा। बस इसको मिलाना है, मैच करना है कोड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट चले, आ जाओ। देखो A2Y कोड दिया हुआ है, ध्यान से देखना, B3X C5W D7V, और नेक्स्ट पूछा है क्या होगा। ठीक है, आज तो देखो ABCD BCD, तो नेक्स्ट तो E होगा, ये कंफर्म है, कंफर्म है जी। अब इधर से ध्यान से दो, देखो इसका अपोजिट का बात किया है, क्या बात किया है, ए को वाई से लिया, एक कम, ए का जेड होता है ना, एक कम। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे किया, ए का वाई लिया, बी का एक्स लिया, है ना, क्या किया, ए का वाई बी का एक्स, सी का डब्ल्यू, डी का वाई नहीं होगा भाई, डी का भी है, इससे वाई कैसे चल जाएगा, डी का भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू, ई का यू अपोजिट जी। अब इसको देखिए, यहां 2 लिया है, यहां 3 लिया है, यहां 5 लिया है, यहां 7 लिया है, सब में क्या लिया गया है, प्राइम नंबर्स लिया गया है, अभाज्य संख्याएं, क्या लिया गया है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, मतलब कोई भी आप सिर्फ अपने आप से ही कर सकता है। तो भैया 7 के बाद क्या होगा, 11, आंसर क्या होगा, E11U। क्यों, मैं मैच कर रहा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखो इसको फार्मूला से नहीं, एकदम इजी तरीके से बनाना। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। ठीक है, पेबल पर एनम हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पे करना है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जब हाफ ईयरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है मतलब क्या होगा कि सर वही टाइम आपका डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा। ठीक है, चलो अब देखो इसको ध्यान समझो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया
तो सर पहला टर्म का जो आपका क्या होगा, ये सीआई होगा, वही रेट ना लगने वाला, पूरा साल का इंटरेस्ट वही होगा जो एससीआई होगा। तो देखिए पी अगर हम 100 मान लेते हैं तो भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला टर्म का क्या होगा 5%, यानी कि कितना हो गया 5%, 5 रुपया, 5%, 5% यानी कि 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब 105 का ही 5% लगा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5.25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 110.25। सर ये क्या आ जाएगा, सर ये अमाउंट आ जाएगा। तो सी आई क्या हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि 100 माइनस सॉरी 110.25 माइनस 100, तो 10.25। देखो ये 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो भाई साहब ये इंटरेस्ट ही तो इसका रेट हुआ ना, इसी रेट पर तो इसको दिया गया क्या, हाँ कि ना। सर यही रेट जो था 1 साल के लिए तो था, तो 1 साल के लिए था, तो यही रेट 10.25% क्या था सर, इसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ये सीआई ही पूछा है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, देखो कैसे उल्लू बनाया, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, तो ये क्या पूछा है, ये सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सॉरी 21। राम कैन फिनिश ए वर्क एट 18 डेज। देखो मैं राम हूं, मैं कोई भी एक काम को 18 दिन में कर सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही। श्याम इज ट्वाइस एफिशिएंट एज राम, एज राम। राम जिस काम को 18 दिन में कर सकता है ना, सब भैया श्याम दुगुना मेहनती है, डबल काम कर सकता है राम का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात अभी ध्यान में समझिएगा। क्या बोला कि राम किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। वही यहां पे क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है भाई साहब कि श्याम जो है ना 2 गुना काम कर सकता है किसके, राम के। तो इट मींस अगर, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, यानी कि सवाल देखिएगा ध्यान समझिएगा, राम एक काम को 18 दिन में कर सकता है, और राम क्या है, श्याम क्या है, दुगुना काम कर सकता है राम से। आगे देखिए, कह रहा है बोथ देम स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, हाउ मेनी डेज इट विल टेक देम टू फिनिश द वर्क, कितना दिन लगेगा उसको काम को खत्म करने के लिए। तो भाई साहब एफिशिएंसी 3 आ गई, क्यों, क्योंकि पहले राम अकेला था, अब 2 आदमी के बराबर वाला श्याम भी आ चुका है, तो टोटल 3 एफिशिएंसी हो गई। कितनी एफिशिएंसी हो गई 3। अब जो काम राम अकेला 18 दिन में कर रहा था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यानी कितना दिन हो जाएगा 6 डेज। बात समझ रहे हो, ध्यान से देना समझना। 18 दिन का काम अकेले राम करता था बेचारा, दो ऐसा तो सोचा कि उसका उसके साथ अगर मिलकर काम करेगा तो दुगना स्पीड से और बढ़ जाएगा, तो एक तो खुद था, 2 और बढ़ गया एफिशिएंसी, 3 हो गया। अब 3 एफिशिएंसी का लगा देगा तो भैया 18 दिन क्यों लगेगा उसको, जब 3 गुना का आदमी बढ़ गया तो 6 दिन में काम खत्म। समझ में आया बात, बस यही है और कुछ भी नहीं है। इसको कितना फार्मूला से बनाओगे। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 22 पे। देखो ये मीन दे दिया, कुछ नहीं किया, फालतू झुट्ठू उल्लू का। कह रहा है इन क्लास, एक क्लास में देयर आर 8, 10, 25 और 17, मतलब ये 4 आपके ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसमें इसके फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक क्लास में 8 स्टूडेंट्स है, एक में 10, एक में 25, एक में 17 है। देयर वेट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से क्या क्या वेट है, 50 से 54 किलो वाला 8 स्टूडेंट है, 54 से 58 किलो वाला 10 स्टूडेंट है, 58 से 62 किलो वाला 25 स्टूडेंट है, और 62 से 66 किलो वाला 17 स्टूडेंट है। कह रहा है व्हाट इज द मीन वेट, तो मीन सीधा सीधी बोलो ना, मीन निकाल दो, हैं तो नलायक। ये देखो सी आई कितना है भाई साहब, 50 से 54, उसके बाद
54 से 58, 58 से 62, है ना, और 62 से 66। ठीक है, चलो x देखो। अब x कैसे निकलता है ये तो बताऊंगा। L1 प्लस L2, इसको लोअर वैल्यू बोलते हैं, इसको अपर वैल्यू बोलते हैं। तो L1 L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा कितना 56, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 64। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बच्चे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8 बच्चा है, 10 बच्चा है, 25 बच्चा है और 17 बच्चा है। अब इसका फॉर्मूला एफ निकलता है। कैसे निकलता है? एफ निकलता है 52 गुने 8 416, 8 दूनी 16, 8 पे 40, 56 है 560, 25 छक 150 यानी कि 1500। ठीक है, और 64 गुने 17 आप करिएगा तो 64 640, और इधर रहेगा 77 51 64 388 माइनस, इधर कर लीजिए, ये आ जाएगा 1088। ठीक है, अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी 4 5 9 9 और 15 24 34। ठीक है 3400, और इधर हो गया 6 7 7 और 8 15, मतलब 3550, और 8 और 6 14, 3564। ये हो गया n को, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। फ्रीक्वेंसी कितना है? सिग्मा एफ एक्स इतना हो गया, सिग्मा एफ कितना हो गया 8 10 18 18 और 17 कितना हो गया 18 7 25 10 35 और 25 कितना हो गया 60, यानी कि सिग्मा एफ हो गया 60। आप दोनों को, इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, कितना 3564 डिवाइड बाय 60, कितना आ जाएगा सर? करिएगा तो 59.4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा 59.4। ये मीन लिख का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग 11 12 में बहुत बनाए हैं, इकोनॉमिक्स में भी और उसमें भी। ये देखो एक और आपका कोडिंग का सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है? इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, बहुत सारा दे दिया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग, ठीक है, और कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर। ठीक है, 3 दिया हुआ है। पावर और ऑफ का निकालना है। किसका निकालना है? पावर और ऑफ का। पावर किसमें है? ऑफ के ये और ऑफ किसमें है इसको देखना पड़ेगा। आ जाओ, मैं यहीं से निकाल दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल। पावर इसमें भी है और पावर थर्ड में भी है। तो थर्ड और इसमें दो पहले कॉमन क्या क्या है देखो। थर्ड में कॉमन क्या क्या है देखा जाए। बा है थर्ड में सर? नहीं है बा थर्ड में। बा फा सा सी सा ना टा मा क्या पता नहीं। वाह, एक ये कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है जी? सी कॉमन है, सी कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन है? बा फा गा ना टा मो, बा फा, नहीं, यही दोनों कॉमन है। ठीक है, अब तीसरा में देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन सा चीज है, तो सी कॉमन है। ठीक है, इट मींस पावर के लिए क्या हो जाएगा? पावर के लिए वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर के लिए वाह। पावर, ये देखो पावर है ना, पावर के लिए वाह हो जाएगा। और सी किसके लिए हो जाएगा? सी तीनों में जो कॉमन होगा। तीनों में क्या कॉमन है? इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो सर पावर तो पहले हटा दीजिए, पावर यहां से भी हटा दीजिए। इज, इज देखो तीनों में जो है ना इज, इज के लिए हो जाएगा। तो इज हमको पूछा ही नहीं तो हम सी को पे ध्यान नहीं देंगे। ऑफ पे आते हैं। ठीक है, ऑफ कहाँ गया? ऑफ ये दो ही जगह है, ऊपर में नहीं है, इसमें नहीं है, यही दोनों में ऑफ में है। तो भैया सी सी तो गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है? ऑफ के लिए कॉमन सा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? का है, सिर्फ का ही है, सिर्फ का ही कॉमन है। तो का ही कॉमन है, तो ये ऑफ यहां कॉमन है और ऑफ यहां कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वा और का। क्या हो जाएगा? वा और का। क्लियर है बात जी सर? चलिए नेक्स्ट चलें। भाई साहब ये जो सीरीज है ना, मजेदार सीरीज है, मजा आ गया इसको बना के। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए एम जेड बी एल वाई
CNX DKW EOV और लास्ट में पूछा है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो पहले तो ये तो पकड़ा जाएगा फर्स्ट में कि क्या किया, ये ए का जेड लिया है, बी का वाई लिया है, सी का एक्स लिया है, डी का डब्ल्यू, ई का बी, यानी कि ये अपोजिट लिया है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। ठीक है, और ए बी सी डी ई, तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, एफ, और एफ का अपोजिट क्या, तो सर यू। ठीक है, खत्म कहानी। बीच अब आ जाता है मिडिल वैल्यू की, सर मिडिल वैल्यू कैसे भरेंगे, मिडिल वैल्यू कैसे भरेंगे। मिडिल वैल्यू के लिए बड़ा खतरनाक इन्होंने अप्लाई करा है। क्या अप्लाई करा है, देखो इन्होंने ऑल्टरनेट डिस्क को यूज किया है। क्या किया है, यहां से एम से एन को लिया, एक बढ़ाया, एन से ओ को लिया, एक बढ़ाया। ठीक है, और नीचे से एल को लिया और एक घटाया, -1, ये +1 किया है ना, ये +1, और फिर उसी तरह से यहां से एक घटा दिया। के से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, के से नीचे क्या होगा, जे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ, जे और यू। ऑल्टरनेट में किया, एम से एन और एन से ओ, ऊपर एक एक बढ़ गया, नीचे क्या था, एल, मिडिल में देखिएगा एल, एल से एक नीचे करेंगे तो के, और के से एक नीचे करेंगे तो जे। आंसर क्या हो जाएगा, एफ, जे और यू। मजा आ गया ना सीरीज देख के, हैं। पहले इसको खुद बनाना, मैं बोल रहा हूं बार बार, क्वेश्चंस पहले खुद बनाना। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ, थोड़ा मजेदार होना चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है अ पर्सन सेल्स एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बोल रहा भैया एक पर्सन जो है क्या करता है, कोई सामान को बेचता है और 40% डिस्काउंट पर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। बाई व्हाट परसेंटेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बोल रहा भाई साहब कि मार्क प्राइस जो था ना, कितना परसेंट ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, उसको उस परसेंटेज को ढूंढिए। आई सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मार्क प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक, 100 रुपए मान लिए। डिस्काउंट प्राइस कितना था भैया, 40%, यानी कि 40 रुपया, 40% तो हो गया 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया क्या है, 60 रुपया तो आपका कॉस्ट प्राइस है। और अभी इसने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो क्या है सर, 20% प्रॉफिट इसमें भी एडेड है, मतलब 20% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, चलो मैं मतलब ये सेल प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूं, सॉरी। मार्क प्राइस से डिस्काउंट करेगा तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाँ। अब इस सेलिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट एडेड है, आ जाओ। ठीक है, अब 60% का 60 रुपया का 120%, यही हुआ। 20% प्रॉफिट एडेड है 60 रुपए में, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है जी। तो 60 रुपए का 120%, तो यहां 5 रुपए का कितना सर, 10%। तो अगर हम 50 रुपए की बात करेंगे तो 100%, और 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कभी भी कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो कितना निकल गया, 50 रुपया। सर ये ध्यान रखिएगा, 50 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपया। बोला डिफरेंस बताओ कितना ज्यादा है, 50 रुपया ही ज्यादा है ना। 50 रुपया कॉस्ट प्राइस निकला, मार्क प्राइस कितना, 100 रुपया। क्वेश्चन बोला देखो, व्हाट परसेंटेज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से क्या, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मार्क प्राइस 100 रुपया, क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस 50 रुपया, मार्क प्राइस 100 रुपया। डिफरेंस कितना ज्यादा, कितना 50 रुपया ज्यादा।
अब निकलेगा कैसे परसेंटेज, 50 रुपया ज्यादा वाला डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, काट दो, कितना परसेंट, 100% क्या है, ज्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, किसका, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 100 था और कॉस्ट प्राइस हो तो कितना में ज्यादा हुआ, 100% ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा मजेदार चीज है, ये नालायक अपने बारे में क्या क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अ मैन व्हाइल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी। देखो मैं इसको ना एक मैन बना देता हूं, ये क्या है, ये मैन है, ठीक है, ये मैन है, एक पॉइंट कर रहा है एक लेडी को, एक लेडी है, इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है और कह रहा है हर हस्बैंड, इनका हस्बैंड जो होगा, ठीक है, हर हस्बैंड इज क्या, ओनली मदर ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब माई मदर मतलब ये अपनी माँ की बात कर रहा है, तो इसकी जो मदर है उसका इकलौता बेटा तो यही होगा, नालायक है, इसका इकलौता बेटा यही होगा। तो कह रहा हाउ मैन इज रिलेटेड टू लेडी, तो भाई साहब ये जो रिलेटेड है लेडी वो क्या है, उसके हस्बैंड ही है। जब ध्यान समझना, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो भैया तुम्हारी माँ का इकलौता पुत्र उसका ये है, पति है, तो वो कौन हुआ, हस्बैंड ही हुआ, है ना, क्या हुआ, हस्बैंड। ठीक है, ये तो बेसिक चीज था। चलो अब नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो, अ गर्ल्स वॉक स्ट्रेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डोर ऑफ हर हाउस। देखो पहला लाइन जो कहा है ना, इसी में क्वेश्चन का छुपा हुआ है कि एक लड़की जो है अपने घर के दरवाजे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ये लाइन याद रखना। चलो, इन द फ्रंट ऑफ डोर ऑफ द हाउस फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, मतलब अगर इसका फेस साउथ की ओर है तो ये चलेगी किधर, नॉर्थ की ओर, किधर चलेगी, नॉर्थ की ओर। चलिए क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, क्या कह रहा है, द फ्रंट डोर साउथ है, तो आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, 50 मीटर चली, ठीक है। अब क्या हुआ, गर्ल्स टर्न्स 50 मीटर, अरे इस मीटर्स में इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, 50 मीटर चली, गर्ल्स टर्न्स हर लेफ्ट, लेफ्ट ले ली, ठीक है, और कितना देर चली, 100 मीटर चली। देन देयर आफ्टर गर्ल टर्न्स राइट, फिर वो की किया, राइट ले ली। पूछा आई स्टॉप वॉकिंग, 100 मीटर के बाद वो क्या की, 100 मीटर के बाद वो रुक गई। तो पूछ क्या रहा है कि विच डायरेक्शन इज द गर्ल फेसिंग नॉर्थ, तो भाई साहब ये तो नॉर्थ ही में हुआ ना, क्योंकि क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये होता है ना, तो ये इसी डायरेक्शन में, तो किस में, नॉर्थ में। ये अगर पहला वाला लाइन जो था वो अगर आपके पास नहीं होता या फिर आप उसको नहीं समझ पाते तो गए। लोग अगर क्या शुरू करेंगे कि अगर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ है तो साउथ से शुरू करेंगे, मतलब नीचे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी लड़की, तो साउथ की ओर फेस की हुई है तो यानी कि नॉर्थ की ओर चलेगी, तो नॉर्थ की ओर से मैंने शुरू किया, यहां से ये 50 मीटर चली, यहां से ये 100 मीटर चली, और यहां से फिर जब राइट ली तो फिर 100 मीटर चली और यहां रुक गई, तो रुक गई, तो ये किस डायरेक्शन में थी, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है बात, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या रिप्लेस करेगा, इसका बात बताइएगा। आइए देखिएगा, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। 1 6 18 44 98 208 430 और नेक्स्ट पूछा है क्या होगा, डिफरेंस क्या 5, यहां डिफरेंस क्या 12, यहां डिफरेंस क्या 26, यहां डिफरेंस क्या 54, यहां डिफरेंस क्या 110, यहां डिफरेंस क्या 222। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो जी। अब इस डिफरेंस, बात देखना ध्यान से समझना, ये डिफरेंस, ये नंबर्स का सीक्वेंस नहीं है, ये नंबर के बीच का डिफरेंस अभी बताया है, ध्यान समझना। अब देखो नंबर के बीच का डिफरेंस को कैसे इसने लिया है, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी के 10 प्लस 2 12 आ गया। अब इधर आ जाओ,
12 दूनी के 24 प्लस 2 26 आ गया, इधर आ जाओ। 26 दूनी के 52 प्लस 2 54 आ गया, इधर आ जाओ। 54 गुने 2 प्लस 2 कितना हो गया, 54 दूनी 108 और 2 110, आ जाओ इधर। 110 गुने 2 प्लस 2 110 गुने 220 और 2 222। तो ठीक इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 222 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 222 444 दो 2 446। तो 446 तो डिफरेंस आया ना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 446 आया। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तब जाके ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा, यानी कि 430 प्लस 446 तो जाके हो जाएगा 876, 876। ये जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे 876 लगा दीजिएगा, तब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 446। क्लियर है, बात समझ में आया जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए अब है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके इसका। चलिए, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज अमन को कोड किया गया है सर कोड 29 में, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। रमन को कोड किया 47 में, कुछ नहीं है, AMAN ये वाला इजोटी याद रखिए यार, EJOTY मतलब E5 J10 O15 T20 और Y25, ठीक है। ए है AMAN, ठीक है। ए हो गया एक, MNO है ना, MNO यानी कि हो गया 14, ये हो गया 1, ये हो गया 13। तो टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 13 27 और 2 29। उसी प्रकार से शाम को डिनोट कर दिए, तो शाम क्या है, SHAM, शाम है 19 8 1 और 13, जोड़ लीजिए 19 1 20 28 और 13 41, क्या हो जाएगा आंसर 41। समझ में आ गई, मजा आया क्वेश्चन बना के, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।